गुड मॉर्निंग बच्चों पाठ 3 कुंडलियाँ। गिरधर कविराय ने लिखा है। तो पहली कुंडलियाँ जो है बताया जा चुका है, बहुत सुंदर कविता है। आज दूसरी और तीसरी कुंडली समझाते हैं। प्लस अभ्यास में कुल 6 प्रश्न हैं, तो प्रश्न का उत्तर बताएंगे। तो पूरा वीडियो केयरफुल होकर सुनिएगा और समझिएगा। सेकंड कुंडलिया है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारि को ठाउन रहत निदान। ठाउन रहत निदान, ठाव मीन्स होता है जगह। ठाउन रहत निदान, जियत, जियत मीन्स जीना। जियत जग में यश लीजे, में मीठे बचन सुनाए, विनय सबही की कीजे। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चार। पाहुन मीन्स होता है मेहमान। पाहुन निस दिन चार, रहत सबही के दौलत। तो प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि दौलत पाए न कीजिए। धन दौलत रुपया पैसा मिलने पर दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान। सपने में भी घमंड नहीं करना चाहिए। कब घमंड नहीं करना चाहिए? दौलत पा जाने पर, धन दौलत पा जाने पर, रुपया पैसा मिल जाने पर अभिमान नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। चंचल जल दिन चार। धन दौलत रुपया पैसा जो है जल की तरह चंचल है। ठाउन रहत निदान, वह अस्थाई नहीं रहता है। जैसे पानी चंचल है, निरंतर बहता रहता है, वैसे धन दौलत 4 दिन धन दौलत है, रुपया पैसा है, फिर नहीं रह जाता है। ठाउन रहत निदान, जियत जग में यश लीजे। धन दौलत स्थिर नहीं रहता है, इसलिए जीते जी संसार में यश प्राप्त करना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए, उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। मीठे वचन सुनाए, सबसे जो है मीठी भाषा बोलनी चाहिए। अब विनय सबही की कीजिए, हर एक से विनय पूर्वक, शिष्टता पूर्वक, नम्रता पूर्वक मिलना चाहिए। कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घट तौलत, पाहुन निस दिन चार रहत सबही के दौलत। गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि जैसे मेहमान 4 दिन रहता है, उसी तरह ये धन दौलत जो है 4 ही दिन रहता है, इसलिए व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए। लास्ट समय यह है बच्चों, साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होए। जब लग कारज होए भूल कबहू नहीं कहिए, दुर्जन तातो होए आप सियरे हैं रहिए। सियरे मीन्स होता है शांत रहना, ठंडा रहना, गंभीर रहना। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई, कर तूती कह देत आप कहिए नहीं साईं। तो प्रस्तुत सवैये में गिरधर कबीराय जी कहते हैं कि हे साईं, अपने चित्त की, साईं अपने चित्त की, चित्त मीन्स होता है मन की, भूल न कहिए कोई। प्रस्तुत कुंडलीय में कवि कहते हैं कि हे साईं, अपने मन की बात को भूल से भी किसी से नहीं कहना चाहिए। मन में जो योजना है, जो प्लान है, जो कार्य करना है, वो हर एक से भूल से भी नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए?
तब लग मन में राखिए जब लग कारज हो। जब तक काम पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक अपने मन की बात को दूसरे से शेयर नहीं करना चाहिए, दूसरे से बतलाना नहीं चाहिए। जब लग कारज होए भूल कबहू नहीं कहिए। जब तक कारज नहीं हो जाता है, भूल करके भी दूसरे से नहीं कहना चाहिए। दुर्जन तातो होए आप सियरे होए रहिए। दुर्जन व्यक्ति तो जो है दुष्ट होता है, लेकिन आपको शांत रहना है। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई। करतूती कही देत आप कहिए नहीं साई। गिरधर कबीराय कहते हैं कि चतुर लोग पहले मन की बात नहीं कहते हैं, जब वह कार्य कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तभी वे दूसरे से अपनी मन की बात को कहते हैं। तो बच्चों अभ्यास, ये तो भावार्थ रहा। अभ्यास में कुल 6 प्रश्न है, तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझ लो। बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए? बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए? बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए कोई काम करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है? जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। वह समाज में उसे देखकर लोग हंसते हैं। दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धन दौलत जल की भांति चंचल होती है, एक जगह पर हमेशा नहीं रहता है। जैसे जल जो है एक जगह नहीं रहता है, उसी तरह धन दौलत भी स्थिर नहीं रहता है। गिरधर कबीराय ने धन की तुलना में यश को श्रेष्ठ क्यों बताया है? क्योंकि धन अस्थिर होता है, चंचल होता है, चलायमान होता है, और यश स्थिर रहता है। यश जो है स्थिर रहता है। अगर किसी का उपकार किए हो, परोपकार किए हो, जन कल्याण का कार्य किए हो, तो यश हमारे जीवन के बाद भी बना रहता है। व्यक्ति जीवित है तो भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, और नहीं है तो भी जो है उसकी तारीफ करते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दौलत को किसके समान चंचल कहा गया है? दौलत को जल के समान चंचल कहा गया है। दौलत को किसके समान चंचल कहा गया है? दौलत को जल के समान चंचल कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन है, अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए? जब तक काम पूर्ण ना हो जाए, जब तक काम पूर्ण ना हो जाए तब तक अपने मन की बात छिपाने चाहिए। तो बच्चों आज का होमवर्क है, अभ्यास के जो भी प्रश्न का उत्तर बताया आपको फेयर नोट में लिखना है और इसे याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में स्वाध्याय के जो भी प्रश्न उत्तर है समझाएंगे। तो यही होमवर्क रहा। थैंक यू।